हेलो दोस्तों, आज न्यू टॉपिक लेके आया है इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन होता क्या है, देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन इज द इन्वेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द होस्ट बॉडी नोन एज द इन्फेक्शन। देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करता है, इन्वेंशन करता है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है कि इंटर करना होस्ट की बॉडी में, क्या इंटर करना, कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एंटर करना। और क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसकी क्या ग्रोथ करता है। 1 से 2 बैक्टीरिया बन रहा है, 2 से क्या 4 बैक्टीरिया बनते हैं, उनके बोलते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करता है। उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, इनिशियल इन्फेक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो इनिशियल हो जाता है, जो तुरंत हो जाता है इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। देखते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है। A new infection occurs due to a lower decrease of immunity by the primary infection, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था वो क्या कर देता है, लोअर इम्यूनिटी कर देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यू इन्फेक्शन आता है, वो कॉजेज आता है। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलता है। नीमोसाइटिक कैरेनी निमोनिया इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑन द एड्स पेशेंट। जो एड्स पेशेंट होता है उसके लिए निमोनिया क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। देखते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, आल्सो नोन एज ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। This type of infection occurs when the patient is present admitted in the hospital due to the another reason, यानी कोई भी पेशेंट हुआ वो किस रीज़न से, यानी हॉस्पिटल में आया हो या किसी भी डायग्नोसिस से आया हो या प्रेजेंट हो किसी के लिए आया हो उसके लिए, बट ही गेट्स अ न्यू इन्फेक्शन बाय द हॉस्पिटल सेटिंग, और हॉस्पिटल सेटिंग से उसके लिए न्यू इन्फेक्शन कॉज हो जाना क्या वो कहलाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज यूटीआई, यानी जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन होता है। द सिम्टम्स ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन स्टार्टेड इन द अपीयरेंस आफ्टर 48 आवर्स या 2 डेज, यानी इसका सिम्टम्स कब दिखते हैं, 48 आवर्स के बाद दिखते हैं। फोकल इन्फेक्शन क्या होता है, व्हेन इन्फेक्शन ऑकर्स इन द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, यानी जो फोकल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पर होता है तो उसको फोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल को टॉन्सिल्स में क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। एंड अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, आल्सो नोन एज अ फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑकर्स ड्यू टू एनी एक्टिविटीज बाय द डन फिजिशियन दैट इज नॉट फॉलोड बाय द अकॉर्डिंग टू स्टेरिलाइजेशन गाइडलाइन, यानी जो भी फिजिशियन हुआ वो क्या करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है यानी प्रोसीजर करता है, उसमें क्या स्टेरिलाइजेशन गाइडलाइन क्या फॉलो नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आर टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन विच सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी दिस टाइप का प्रेजेंट है, मतलब जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसा वेरी डेंजरस टाइप का इन्फेक्शन होता है। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, व्हेन इन्फेक्शन इज ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेशेंट टू अनदर पेशेंट, यानी जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है वो वन पेशेंट से अनदर पेशेंट की ओर ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ नोन एज अ क्रॉस इन्फेक्शन। थैंक यू दोस्तों।